हेलो एवरीवन, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत में किस तरह से पूजा करनी है, सबसे पहले क्या क्या करना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, वट व्रत की पूजा, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है, एक विशेष पूजा होती है जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। पूजा विधि किस तरह से करनी है दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए और 16 श्रृंगार कर कर ही ये पूजा करें। अगर आपके पास चुन्नी है, जो फेरों की चुन्नी होती है, वो ले लें। और क्या क्या सामान चाहिएगा यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। एक बरगद का पेड़ यदि आप घर में कर रहे हैं, यदि आप बाहर मंदिर में कर रहे हैं तो एक बड़ा पेड़ होना चाहिए। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, भीगे हुए चने होने चाहिए, कलावा होना चाहिए, लाल या सफ़ेद सूत धागा जिससे आप बांधेंगी, बांस का पंखा हो, 1.25 मीटर का कपड़ा हो, लाल और पीले फूल चाहिएंगे आपको, मिठाई चाहिएगी, फल चाहिएंगे, धूप दीपक चाहिएंगे, सिंदूर, अक्षत्र, रोली, पान का पत्ता, सुपारी और नारियल और कलश, ये सभी चीज़ें आपको चाहिएंगे। अब किस तरह से आपको पूजा करनी है, सबसे पहले अपने घर में आप पूड़े बना लीजिए, पूड़े बना के रख लीजिए। उसका ही बायना निकाला जाता है, तो बायना आपको बाद में निकालना है पूजा करने के बाद। सुबह जल्दी उठ के व्रत का संकल्प लेना है पति की लंबी आयु के लिए। पूरे दिन आप व्रत रखें। यदि आप गर्भवती हैं तो आप कुछ खा सकती हैं, अन्यथा आपको बिना मतलब उसके रखना है खाए पिए जल। और जो पूजा की सामग्री है वो आपको लेकर दोपहर के समय ही मंदिर में जाना है। 10 से 11 बजे तक के आप ये पूजा कर लीजिए। और पूजा की थाली के अंदर जो जो मैंने सामान बताया है सभी होना चाहिए। जो चने हैं उससे शाम के समय ये व्रत खोला जाएगा। 7 चने ले लीजिए। 7 चने भीगे हुए जो होते हैं उनको सबसे पहले चने खाने हैं, उसके बाद ये व्रत खोला जाता है। अब किस तरह से पूजा करनी है, पहले उस पूजा के स्थल को साफ कर लीजिए जल से, जो आप जल लेके गई हैं। वहाँ पर जो सूत है वो बांधना है आपको, 7वां सूत बांधना है। मेकअप का सामान जरूर ले जाएं थोड़ा सा सावित्री के लिए। और घी का दीपक जलाएं, देसी घी का तो और भी बढ़िया है, तो देसी घी का दीपक जलाएं। और सभी सामग्री एक एक करके जो जो मैंने बताई है, फल वगैरह सभी सामग्री, पूड़े भी लेके जाने हैं आपको। उन चीज़ों में 5 या 7 पूड़े लेके जाएं। वो सभी चीज़ें सामग्री आपको बरगद के पेड़ में अर्पित करनी है। सबसे पहले जल अर्पित करिए, उसके बाद तिलक लगाइए, मौली कलावे सब वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित कीजिए। उसके बाद आपने जो पूड़े बनाए हैं वो अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको जो भी सामान है, मौसमी फल हैं, वो अर्पित कीजिए सभी चीज़ें। और अपने पति की लंबी आयु के लिए ज़रूर, अगर आपके सुहाग लिया जाता है तो 7 बार आपको सिंदूर लगाना है बड़ के पेड़ पर, और 7 बार ही फिर वहाँ से छुआ के अपने मांग में भरना है। जी दोस्तों, आपके यहाँ खोइचा भरा जाता है तो आप जितनी भी सामग्री आप सभी चीज़ें चढ़ाएंगी वो थोड़े थोड़े फल ले लीजिए, उसमें से उठा लीजिए, थोड़ा फल ले लीजिए, थोड़े पूड़े ले लीजिए और थोड़ा सा मेकअप का सामान उठा लीजिए। वहाँ पर जो चढ़ाया है आपने, उससे अपनी जो झोली होती है, अपना जो साड़ी का पल्लू होता है, उसमें आप इस थोड़ा थोड़ा सामान अपने पल्लू में डाल लीजिए, तो उसे खोइचा भराई कहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी खोइचा भराई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जो भी आपका सारा सामान होगा, श्रृंगार का, साड़ी वगैरह, वो सारी आपके घर पीहर से आनी है। खाना वगैरह भी, बहुत पहले तो खाना वगैरह भी पीहर का ही चलता था, अब तो पैसे दे दिए जाते हैं पीहर के नाम से। पीहर मतलब अपने नाम से पैसे दे दिए जाते हैं, वहीं बनवा लिया जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और श्रृंगार का सामान, जो भी आपका सास की साड़ी होगी, जो आप बायना निकालेंगी, वो भी आपके घर से आना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये व्रत का संकल्प इसी तरह से ले जितना आप पूरा कर सके, बस इतना ही। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।